आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए, जबकि 26 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार चंपावत हरिद्वार जिले में 4 चमोली, नैनीताल जिले में 2 बागेश्वर, देहरादून व पौड़ी जिले में एक ही संकेत मिला। 26 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं ब्लैक फंगस का एक नया मामला सामने आया है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत बने उत्तराखंड के राज्यपाल। तो बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद सेना के पूर्व उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन के अनुसार नई नियुक्ति के अलावा कई राज्यपालों का स्थानांतरण किया गया। चीन मामले के विशेषज्ञ माने जाने वाले अलंकृत लेफ्टिनेंट जनरल सिंह करीब 4 दशकों तक सैन्य सेवा के बाद फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुए। सेना में मिलिट्री ऑपरेशन के अतिरिक्त महानिदेशक रहते हुए उन्होंने चीन से संबंधित सैन्य रणनीति मुद्दे को भी संभाला। सेना की सेवा के दौरान वह कई अहम विशेषज्ञ समूह का हिस्सा रहे। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य न्यायिक वार्ता में उन्होंने 7 बार हिस्सा लिया। सीमा से सटे हाईवे पर उतरा हरक्यूलस। तो वायुसेना के हरक्यूलस C-130J विमान ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर मॉक इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत सवार थे। अफगानिस्तान का ना हो आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल। तो अफगान संकट के बीच भारत की अध्यक्षता में हुए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 5 देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर एकजुट नजर आए। सभी ने माना कि अफगानिस्तान को आतंकियों की शरणस्थली बनाने और दूसरे देशों पर हमलों के लिए जमीन का इस्तेमाल करने से रोकना होगा। IIT मद्रास तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ रुड़की टॉप 10 में। तो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT मद्रास को लगातार तीसरे साल सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के 6ठे संस्करण में पहली बार शामिल 100 संस्थानों में IIMC बेंगलुरु पहले पायदान पर रहा। वहीं एम्स दिल्ली, IIT दिल्ली, कानपुर, रुड़की शीर्ष 10 में शामिल रहे। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार देगी सब्सिडी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में निजी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। पहले 5,000 निजी 2 पहिया वाहनों को प्रति वाहन 7,500 रुपये और 1,000 निजी चौपहिया वाहनों पर प्रति वाहन 50,000 रुपये का सब्सिडी का लाभ देगी। 31 दिसंबर तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न। तो आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आज और कल भारी से भारी बारिश का अलर्ट। तो प्रदेश में कुछ दिन और बारिश जारी रहने के आसार है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार और कल शनिवार को भारी से भारी बारिश होने के आसार जताए हैं। प्रदेश भर में इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में तेज बौछारों के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कुछ जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही गर्जन होने की संभावना है। चारधाम यात्रा सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने वापस ली याचिका। तो सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से दायर विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है। अब सरकार चारधाम यात्रा शुरू कराने के लिए उच्च न्यायालय में मजबूत पैरवी करेगी। दूसरी लहर खत्म नहीं, जोखिम न लें। तो केंद्र सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। त्योहारों में लोग जिम्मेदारी के साथ यात्रा करें, त्योहारों पर सतर्क रहें, कोई भी जोखिम नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टरों के 359 बैकलॉग पदों पर शुरू होगी भर्ती। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के 359 बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही मेडिकल
कॉलेजों में 350 पदों पर फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अक्टूबर नवंबर में दून आ सकते हैं प्रधानमंत्री। तो ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रदेश को 2 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा भेजा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अक्टूबर या नवंबर में पीएम मोदी देहरादून आ सकते हैं। टीका लगाने वालों में मौत का खतरा 97% टला। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दावा किया है कि कोरोना टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों में मौत का खतरा 97.5% और एक खुराक ले चुके लोगों में 96.6% कम हो जाता है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। उत्तराखंड में डॉक्टरों को नहीं मिल रही नौकरी। तो राज्य में सामान्य वर्ग के एमबीबीएस डॉक्टरों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। 419 के करीब सामान्य वर्ग के डॉक्टर नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में एमबीबीएस कोर्स को सरकारी नौकरी की गारंटी माना जाता है, लेकिन कोरोना काल में बड़ी संख्या में डॉक्टरों की तैनाती के बाद अब सामान्य वर्ग के डॉक्टरों के लिए पद नहीं बचे हैं। दून में तेज बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी। तो गुरुवार देर रात शहर में विभिन्न इलाकों में तेज बारिश के कारण नगर निगम के विभिन्न वार्डों में जल भराव हो गया। ब्रह्मपुरी वार्ड में कई लोगों के घरों में पानी घुस जाने से नुकसान हुआ है। देर रात अचानक घरों में पानी घुसने के चलते कई क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। डीएवी में 86.2% से ज़्यादा अंक पर मिलेगा बीएससी में दाखिला। तो राजधानी के सबसे बड़े कॉलेज डीएवी महाविद्यालय में 10 सितंबर से ऑनलाइन दाखिले शुरू हो जाएंगे। कॉलेज ने गुरुवार को पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बीएससी में 86.2, बीए में 77.2 और बीकॉम में 77.6 से कम पर दाखिला नहीं मिलेगा। जमरानी बांध जल्द बंद होगी ज़मीन की खरीद फरोख्त। तो जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित हो रहे 6 गांवों में धारा 11 लागू करने की तैयारी की जा रही है। होटल रेस्टोरेंट में महंगा हुआ भोजन। तो महंगाई की मार से होटल और रेस्टोरेंट के किचन भी अछूते नहीं हैं। खाद्य पदार्थों और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से संचालकों की आय पर असर पड़ रहा है। हल्द्वानी के करीब 50% होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने अपना मेन्यू कार्ड अपडेट करते हुए करीब 20% तक हर व्यंजन के दाम बढ़ा दिए हैं। ऑटो में युवती से छेड़छाड़ पर आरोपी गिरफ्तार। तो गुरुवार को मुखानी थाना क्षेत्र में ऑटो से बाजार जा रही युवती से एक युवक ने छेड़छाड़ कर दी। युवती के विरोध करने पर आरोपी मारपीट करने लगा। इसी बीच ऑटो चालक समेत अन्य लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। युवती के तेरे पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वन दरोगा पर दरांती से हमला। तो हल्द्वानी से खबर आई है। फतेहपुर रेंज में तैनात वन दरोगा विनोद कुमार जोशी गुरुवार सुबह 10 बजे फतेहपुर रेंज से बावन ढाट होते हुए अपने कार्य क्षेत्र की तरफ बाइक से जा रहे थे। आरोप है कि तभी रेंज ऑफिस में कार्यरत एक आउटसोर्स श्रमिक ने उन पर दरांती से हमला कर दिया। वन दरोगा ने किसी तरह बाइक छोड़कर मौके से भागकर जान बचाई। महंगाई पर भारतीय मजदूर संघ की हुंकार। तो गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। सरकार से महंगाई में प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की। बागेश्वर में महिला ने फांसी लाकर आत्महत्या की। तो कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत कठायतबाड़ा निवासी एक विवाहिता ने घर के अंदर फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। बारिश से 3 घर ध्वस्त, 5 सड़कें बंद। तो जिले में बारिश का दौर जारी है। बुधवार की रात से लेकर गुरुवार की सुबह हुई झमाझम बारिश से 3 मकान ध्वस्त हो गए। आईटीआई में इस बार 350 रुपये में मिलेगा एडमिशन। तो आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार जनरल और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को राहत देते हुए 350 रुपये में दाखिला दिया जाएगा। वहीं SC ST श्रेणी के लिए 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
लालडांग में छेड़खानी के आरोपी शिक्षक की तैनाती पर बिफरे लोग। तो लालडांग क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित होकर आए एक अध्यापक को ग्रामीणों ने हटाने की मांग की है। वही खबर है हरिद्वार से कर्ज में डूबे कारोबारी ने की थी आत्महत्या। तो ज्वालापुर क्षेत्र के लाल पुल पर बुधवार को ट्रेन के आगे कूदकर व्यापारी ने आत्महत्या की थी। कर्ज के तले दबे होने के चलते व्यापारी ने आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया है। वहीं खबर आई हरिद्वार से ट्रेन के आगे लेटकर फक्कड़ ने दी जान। तो ज्वालापुर क्षेत्र में ट्रेन के आगे लेटकर एक फक्कड़ साधु ने आत्महत्या कर ली। 2 किशोरों के अपहरण में दरोगा पुत्र समेत 4 दबोचे। तो कपकोट से खबर है कपकोट क्षेत्र में 2 किशोरों को बुधवार अपराह्न कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर सनसनी फैला ली। मामला सीएम पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आते ही कुमाऊं भर की पुलिस हरकत में आ गई। वारदात के 6 घंटे के भीतर पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को दबोच कर दोनों किशोरों को बरामद कर लिया। दबोचे गए आरोपियों में एक उधम सिंह नगर में तैनात दरोगा का पुत्र बताया जा रहा है। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों को बंधक बनाया। तो जेई और मीटर रीडर को 45 मिनट तक बंधक बना के रखा। सिविल लाइंस कोतवाली में दी गई मामले की तहरीर। वहीं खबर है लक्सर से दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म कर वीडियो बनाई। तो लक्सर के युवक ने दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना ली। बाद में भी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बावजूद उसने पिछले दिनों वीडियो वायरल कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। लक्सर कोतवाली के एक गांव निवासी महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि गांव के युवक गुलबहार से उसके पति की दोस्ती थी। उसके इस नाते वह अक्सर आता जाता रहता था। चुनाव से पहले भू कानून लागू करने की तैयारी। तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार भू कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में भू कानून लागू किया जाए। चारधाम यात्रा शुरू न करने पर आंदोलन करेगी आप। तो आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार चुनावी रैलियां करने में मशगूल है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ चारधाम यात्रा बंद होने से कारोबार ठप पड़ा है। बागेश्वर में अगवा किशोर 5 घंटे में बरामद किए गए। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद। तो बारिश से बद्रीनाथ हाईवे फरासू चमधार के बीच बृहस्पतिवार सुबह मलबा आने से फिर बंद हो गया, जिसके चलते यहां करीब 9 घंटे बाद यातायात अवरुद्ध रहा। उधर भूस्खलन से बंद रुद्रप्रयाग जिले से लगे बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ नरकोटा व शिवानंदी में बीआरओ ने 4 घंटे बाद खोल दिया था, लेकिन देर शाम दोबारा मलबा आने से सिरोबगढ़ में हाईवे फिर से बंद हो गया। उत्तराखंड में सख्त होगा धर्मांतरण के खिलाफ कानून। मुख्यमंत्री। तो लव जिहाद को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड को धर्मांतरण कानून को पहले से सख्त बनाया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ चर्चा की। महिलाओं के लिए शुरू हुई पुलिस की गौरा शक्ति ऐप। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति नाम से मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में पुलिस को शिकायत कर सकती हैं। 75 मिनट में 93 mm बारिश। तो शहर में कई स्थानों पर जल भराव से दुश्वारियां हो गई हैं। जोगीवाला में नया ट्रैफिक प्लान लागू, एसएसपी ने लिया जायजा। वहीं देहरादून से खबर आई है, चालक ने गलत दिशा में चलाई बस, कहा सरकारी गाड़ी है पीछे नहीं हटेगी। डीएवी में छात्रों के 2 गुट भिड़े। तो डीएवी कॉलेज में आपसी विवाद को लेकर छात्रों के 2 गुट भिड़ गए। मामले में पुलिस जांच कर रही है। वही खबर है, मसूरी से खाई में मिला लंडोर के युवक का शव।
तो शहर कोतवाली क्षेत्र के 12 कैची मार्ग पर करीब 350 फीट गहरी खाई में झाड़ियों में एक युवक का शव मिला है। भक्त दर्शन पुरस्कार से पुरस्कृत होंगे शिक्षक। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने सीएम की घोषणाओं पर जल्द अमल करने के निर्देश दिए हैं। जल्द हो सकता है सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे देने का फैसला। तो मुख्यमंत्री ने कहा कैबिनेट बैठक में लेंगे निर्णय। पर्वतारोही दल को भी रवाना किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो नौसेना में विभिन्न पदों पर आवेदन का मौका। तो एसएससी के द्वारा 181 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की प्रारंभ तिथि 18 सितंबर से 5 अक्टूबर तक है। सीनियर एजेंट बनने का अवसर। तो 94 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्ती करें आवेदन। तो 2340 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं चिकित्सा क्षेत्र में साक्षात्कार के जरिए नौकरी। तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 सितंबर को साक्षात्कार होगा। शहर में छाया गणेश चतुर्दशी का उल्लास। 11 दिन चलेगा उत्सव। तो विधि विधान के साथ विघ्नहर्ता गणेश आज घर घर और पंडालों में विराजमान होंगे। इसी के साथ 11 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो हत्या की कोशिश में 8 साल का कारावास। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, मोबाइल पर गाना बजाने को लेकर हुआ था विवाद। वही खबर आई है उत्तरकाशी से गरतांग गली की रेलिंग कूदने पर अज्ञात पर केस। तो गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने कार्रवाई की है। खबर है श्रीनगर से विश्वविद्यालय में एंट्री के लिए दोनों टीके जरूरी। तो बाहर से आने वाले छात्रों को कराना होगा पोर्टल पर पंजीकरण। मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा 15 से। तो राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी में 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन सत्र 2020-21 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। नियुक्तियों में धांधली का आरोप। आपने फूका पुतला। तो आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने विभिन्न स्थानों में प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूका। सीएम कल टिहरी में प्रशासन तैयारी में जुटा। तो मुख्यमंत्री भी बनने के बाद पहली बार जिले में पहुंचे। धामी के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री 11 सितंबर को जिला मुख्यालय में पहुंचकर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनता को संबोधित करेंगे। उत्तरकाशी से खबर आई है, धूमधाम से मनाया जाख व चौरंगी वीर मेला। वहीं खबर है जोशीमठ रविग्राम से। रविग्राम स्टेडियम के लिए 15 लाख रुपए की खबरों की। तो अस्पताल बीमार न मरीज संतुष्ट न तीमारदार। तो जिला महिला अस्पताल की व्यवस्थाएं बदहाल हैं, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। धारचूला के दर गांव में 3 आशियाने क्षतिग्रस्त। तो पिथौरागढ़ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। 20 से अधिक सड़कें बंद हैं। टनकपुर पीलीभीत के बीच 14 से चलेगी पैसेंजर ट्रेन। तो रेलवे ने कोरोना काल से बंद टनकपुर पीलीभीत और टनकपुर बरेली के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 14 सितंबर से बहाल करने का निर्णय लिया है। वहीं खबर है टनकपुर से पूर्णागिरी में पैदल मार्ग पर मलबा आ गया है। 2 किशोर साइकिल से खाई में गिरे, एक की मौत दूसरा गंभीर। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, भाटगांड से ट्यूशन पढ़कर साइकिल पर घर लौट रहे 2 किशोर जोलिया खेत के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे किशोर को डॉक्टरों ने हल्द्वानी रेफर किया है। वहीं खबर है लोहाघाट से उल्टी के बाद युवक की संदिग्ध हालत में मौत। तो लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे सुनकुरी गाँव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पार्किंग को लेकर बढ़ रही रार, टैक्सी संचालकों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। वही खबर है पिथौरागढ़ से सतगढ़ में उठा मां जयंती का डोला। तो ग्रामीणों ने किलोमीटर की चढ़ाई पार कर डोला ध्वज मंदिर पहुंचाया।
वहीं चंपावत से खबर आई है, सामवेदी तिवारियों ने 18 दिन बाद मनाया रक्षाबंधन। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से, मोहित और नीरज मास्टरमाइंड दोनों के कहने पर विशाल और विकास गाड़ी लेकर आए थे बागेश्वर, तो फिरौती की कुछ रकम भी बरामद की गई है। खबर आई है बागेश्वर कपकोट से, पेड़ गिरने से टूटी लाइन, 25 गांवों की बिजली गुल हो गई। कमरे के भीतर फंदे से लटकी मिली विवाहिता, तो कठायत बाड़ा की एक विवाहिता कमरे के भीतर फंदे से लटकी मिली। नंदा देवी मंदिर परिसर में मेले के लिए सजी दुकानें। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो विदेश भेजने के नाम पर ठगे 20 लाख रुपए, तो काशीपुर के युवक को थाईलैंड में नौकरी लगाने का मां बेटे ने दिया था झांसा। वहीं खबर आई है गदरपुर से, चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म कर मुकदमा दर्ज किया गया है। रुद्रपुर में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। कोसी नदी में तीसरे दिन बरामद हुआ मासूम का शव, तो कोसी नदी में बहने के तीसरे दिन पुलिस ने लापता बच्ची सिमरन का शव बरामद कर लिया है।